हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी क्लास जो है आज काफ़ी दिनों के बाद आई है। कुछ ऐसी इमरजेंसी थी कि क्लासेस बीच में नहीं हो पाई, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू हो। तो चलिए, आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर होगा इसमें स्वरनाम का। ठीक है, आज हम स्वरनाम पढ़ेंगे यहाँ पर, और इनके अंतर्गत ये जो स्वरनाम है ये हमारे टॉपर्स नोट से हैं। टॉपर्स नोट में हमने सबसे पहला जो टॉपिक किया था वो हमारा था संज्ञा का, और आज सेकंड टॉपिक होगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में। वो छोटा क्लास होगा और स्वरनाम का। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपर्स नोट के अंतर्गत काफ़ी मतलब स्टूडेंट ऐसे हैं कि नोट्स नहीं ले पाते, तो मैंने सोचा कि ये नोट्स जो है मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसमें एक्स्ट्रा जानकारी कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी यहाँ पर पॉइंट्स लिए गए हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लास को। सर्वनाम। सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। जिसका अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम कैसे? क्योंकि संज्ञा जो है आपका कुर्सी, टेबल, मेज, सीता, गीता, रीता, पहाड़, नदी, सभी नाम होते हैं और इन्हीं नामों को हम संज्ञा बोलते हैं। और इन नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह होता है आपका सर्वनाम, इसीलिए उसको बोलते हैं सबका नाम। आगे देखिएगा, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग से सहजता आ जाती है। जैसे अमर आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह अजमेर गया है। वह क्या है? यहाँ आपका सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ तक नहीं लगता मुझे किसी को कोई भी दिक्कत आई हो। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 2 पर आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के, इनको ध्यान में रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य तीसरा जिसके लिए कहा जाए। तीसरा कौन होता है? जिसके लिए बात कही जाती है। वक्ता कौन होता है? बात को कहने वाला। श्रोता होता है बात को सुनने वाला, और तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाती है। प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो ये इस तरीके से शब्द प्रयुक्त होते हैं इन्हीं को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 3 भागों में इसको बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिएगा, सबसे पहले उत्तम पुरुष। सबसे पहले क्या आता है? उत्तम पुरुष आता है, फिर मध्यम पुरुष आता है और फिर आता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला, जैसे मैं, हम सब, यहाँ होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन आता है? श्रोता आता है, सुनने वाला आता है, जैसे कि तू, तुम, आप सब। अन्य पुरुष के अंतर्गत बोलने वाला, सुनने वाला, जिस व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के विषय में बात की जाती है। बोलने वाला, सुनने वाला, जिस तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करता है वह हमारा अन्य पुरुष होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसका जो पहचान के चिन्ह होते हैं वह यह, वह, ये, वे और आप होते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जाती हैं, तो आगे चलते हैं। देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो वे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर स्थित व्यक्ति या पदार्थ की ओर इशारा करते हैं या फिर निश्चितता का बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पास की वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं यह और ये का। दूर की वस्तुओं के लिए हम वह और वे का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका निवारण किया जाएगा बात का। नंबर 3 पर देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई। सजीवता के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सजीवता के लिए देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई है। जो सजीव होते हैं उनके लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रमन को कोई बुला रहा है। और निर्जीव के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्जीव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुछ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूध में कुछ गिरा है। ठीक है,
संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम को दो उपवाक्यों के बीच आकर, देखिएगा ये क्या होता है, दो उपवाक्यों के बीच आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्यों के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ पर उसकी और वो जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 पॉइंट देखिएगा, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम दिया गया है और जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह गलियारे से हो, वहाँ गलियारे से होकर कौन जाता है, वहाँ गलियारे से होकर कौन जा रहा था। तो कल तुम्हारे पास किसका पत्र आया, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। उदाहरण दिए गए हैं आपको। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई तो निजवाचक सर्वनाम पर चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप जानते हैं निज का मतलब होता है अपने लिए, स्वयं के लिए बात करना। तो देखिएगा, इसको समझ लीजिए डेफिनेशन को, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, अपना। ठीक है, मैं अपना कार्य खुद कर लूँगा या मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप से यह कार्य कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो इस तरीके से जो आप शब्द है आपका प्रयोग कई बार हम मध्यम पुरुष के लिए भी करते हैं, कई बार निजवाचक सर्वनाम में भी ये आता है और कई बार आपका प्रयोग अन्य सर्वनाम में भी आता है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको हम समझ लेते हैं कहाँ किस तरीके से ये प्रयोग होता है। आप शब्द, सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग विभिन्न सर्वनामों में किया जाता है, जिसका प्रयोग निम्न तरीकों से किया जा सकता है। अगर आप शब्द का प्रयोग तुम शब्द के रूप में किया जाता है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर आप शब्द का प्रयोग तुम के रूप में किया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अगर आपका प्रयोग स्वयं के अर्थ में होने पर किया जाता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 3 पॉइंट को देखिएगा, आपका प्रयोग अन्य से परिचय कराने के लिए किया जाता है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय कराते हैं किसी से तो वहाँ हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने समझी और यहीं पर जो है हमारा सर्वनाम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये हमारा टॉपिक? क्लास 2 था ये, टारगेट से हम कर रहे हैं टॉपर्स नोट्स से। ठीक है, और ये हम पूरा सामान्य हिंदी आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर DSSB या जनरल पेपर जो भी होता है सामान्य हिंदी का, वहाँ पर काम करेगा। सीटेट, यूपी टेट में ये काम करेगा, वनडे एग्जाम में काम आएगा आपके, अल्टीग्रेड, जीआईसी वगैरह, बीपीएससी, इन सब में यहाँ जहाँ पर सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी का पेपर आएगा तो ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा विशेषण। उसको हम बहुत छोटे क्लास में लेकर आएंगे और इसी तरीके से अपना ग्रामर कंप्लीट करेंगे। साहित्य की क्लास भी आपकी जल्दी आएगी क्वेश्चंस की, तो देखते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।